आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो कि गणित का रीढ़ कहलाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो जैसा कि ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है। देखिए, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात तीन कोणों की माप मतलब ये हो गया कि हम तीन कोण, ऐसा एक त्रिभुज ले लेते हैं। इस त्रिभुज में जो तीन कोना है, 1, 2 और ये 3, ये तीनों कोनों को मापेंगे, इसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है। त्रिकोणमिति में जो बात करते हैं वो समकोण त्रिभुज पर बात करते हैं। समकोण त्रिभुज, अब सवाल उठता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। कोई बात नहीं, हम हैं। चलिए, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा, ये जैसे यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है और ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा, तो अगर त्रिभुज का कोई एक कोण भी 90 डिग्री का होगा उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है। इसमें आप देख सकते हैं, ये है समकोण त्रिभुज अपना, जिसमें कि ये जो कोण दिख रहा है, ये कोण, ये समकोण है। चलिए नाम केंद्रित कर लेते हैं। पहला, इसमें ये जो होगा, जो खारा रहता है, समकोण त्रिभुज का एक नियम है, ये जो खारा वाला भुजा इसको लंब बोलते हैं और ये जो नीचे वाली भुजा है इसको बोलते हैं आधार, और ये तीसरा जो कि आड़ा तिरछा टाइप में है इसको बोलते हैं कर्ण। आपने जाना कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज है, हम इसमें बात करेंगे समकोण त्रिभुज में। इसका नाम पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। ये ए है अपना, और ये बी और ये सी। आपने पिछले पार्ट में देख चुका है कि ये जो अपना था, ये लंब था और ये आधार है और ये जो है कर्ण है। यहाँ पर हम समझेंगे कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर हो जाता है। जैसे कि यदि आप ऐसा करते हैं, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय को हम शुद्ध रूप से लिखते हैं, जैसे कर्ण स्क्वायर को इधर कर लेते हैं पहले, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होगा। तो इसी से सभी सूत्र पैदा हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमें कर्ण नहीं निकालना होता, लंब निकालना होता, तो क्या होता, या फिर ये जो स्क्वायर है इसको क्या कर सकते हैं। देखिए, आप इस स्क्वायर को उधर भेज सकते हैं। कर्ण बराबर रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो लंब स्क्वायर और जो आधार स्क्वायर है, ये वाला पार्ट में नीचे भी वही है सेम, बस ये जो स्क्वायर था ना, ये वाली, ये स्क्वायर उठ के बराबर के इस तरफ आया तो ये वर्गमूल का रूप लिया हुआ है, अर्थात रूट के रूप में आया। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमको कर्ण निकल गया, अगर हमको लंब निकालना होता तो क्या करते। लंब बराबर, देखिए, यदि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर जोड़ने पर कर्ण होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कर्ण में से इस आधार को माइनस कर दें तो लंब प्राप्त होगा, और कर्ण में से यदि लंब को माइनस कर दें तो आधार प्राप्त होगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा यदि हमें लंब प्राप्त करना होगा, और यदि हमको आधार प्राप्त करना होगा तो रूट अंदर में कर्ण का स्क्वायर में से हम लंब को माइनस कर देंगे तो हमें आधार प्राप्त हो जाएगा। तो आपने यहाँ तक समझा कि किस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। देखिए, अगर ये बेसिक सा बात आपको समझ में नहीं आता है तो आप यकीनन अध्याय 8 और अध्याय 9 ये दोनों चैप्टर बढ़िया से नहीं बना सकते हैं। इसीलिए बातों को ध्यान से समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं।
अगला जो है अपना त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में बात करेंगे। जैसे कि अपना जो पहले आपने पढ़ चुका है, ये जो अपना है ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। चलिए हम नाम केंद्रित कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। कर्ण हो गया और ये आधार है और ये लंब है। त्रिकोणमिति के अनुपात 6 अनुपात होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक आता है, आप उस ट्रिक को नोट कर ले, ऐसे याद रह जाएगा कि ललिता आम लाई, कहो कहाँ से आई। तो इस प्रकार से आप ये दोनों लाइंस को याद रखेंगे। ललिता आमलाई कहो कहाँ से आई, इस पर बन जाएगा अपना। त्रिकोणमिति के अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद हो जाता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होगा? तो देखिए साइन थीटा बराबर जो सूत्र होगा वो होगा, जैसे अपना यहाँ पर जो बना हुआ वही लेंगे। पहला अक्षर लेना है ये लो और को, अर्थात लंब बट कर्ण। यानी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा लंब बट कर्ण। और कोस थीटा बराबर आगे बढ़ते हैं आ को, मतलब आ से आधार, आधार बट कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या होगा? तो लॉस लंब आ से आधार, मतलब टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होगा लंब बट आधार। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कोसेक सेक कोट के लिए ट्रिक काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि साइन का उल्टा ही कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। और ये जो कोस है, कोस का उल्टा होता है सेक। और कोट का उल्टा टेन का उल्टा कोट, या कोट का उल्टा टेन कह सकते हैं। इस प्रकार से आपको हमने कम्युनिकेशन बना दिया कि साइन थीटा का कोसेक में जाएगा, कोस का सेक में, टेन का कोट में, अर्थात उल्टा देना है मात्र। जैसे कि साइन का लंब बटा कर्ण है, इसको हम कहेंगे कर्ण बट लंब, कोई आपत्ति नहीं। सेक थीटा को कहेंगे, जैसे कि सेक किसका उल्टा है? कोस का, आधार बटा कर्ण, तो इसको बोलेंगे कर्ण बट आधार, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है लंब, टेन का कोट होता है, तो टेन का फॉर्मूला क्या है? ओहो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि कोण ए थीटा हो तो क्या होता है। देखिए आपने अभी तक में जाना साइन कोस टेन और उसका उल्टा, यानी त्रिकोणमिति के 6 अनुपात को, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज ऑलरेडी ले चुके हैं। थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लें। देखिए ये अपना समकोण है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, इसीलिए इसको समकोण कहते हैं। तो इसमें से जो ये है अपना लंब, ये अपना लंब तो है और ये अपना आधार है, ठीक है। और ये कर्ण। आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लेकिन लंब और ये आधार समय के हिसाब से, थीटा के हिसाब से बदल सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी कि यदि कोण ए थीटा होता तो, यदि ये कोण थीटा होता तो क्या होता। बस इसमें तो 3 पार्ट हैं। देखिए अगर ए थीटा है, इसके हिसाब से इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये वाली, यहाँ पर ये लंब कहलाएगा। और चूंकि कर्ण तो बदलता नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आधार है, ये अपना लंब हो गया और ये अपना आधार, और ये कर्ण। यदि कोण ए थीटा हुआ तो, लेकिन चलिए इसमें एक काम करते हैं, इसका मान रख लेते हैं कि ये 4 है और ये 5 है और ये 7 है। ऐसे होने वाला नहीं है, मानने के लिए, अर्थात आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा लिए हैं। यदि हम यहाँ पर सूत्र लिखें साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर आपने पिछले पेज में देखा लंब बट कर्ण था। तो थीटा, थीटा की जगह पर क्या लिए? थीटा यदि ए हो तो, मतलब साइन
ए। थीटा की जगह पे कुछ भी लिया जा सकता है, थीटा का मान बदलते रहेगा। ए बी सी या कोई डिग्री का नाम जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री बदलते रहता है। तो साइन ए के हिसाब से, यानी ए के हिसाब से ये अपना लंब हुआ, और हमें बोल रहा है पहले लंब लीजिए तब कर्ण लीजिए। ए के हिसाब से लंब कौन कितना होगा, बी सी, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी बट बोल रहा है कर्ण, कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, तो ए सी ही रहने वाला है, ए सी। मतलब बी सी कितना हो गया अपना 5 बटा ए सी कितना हो गया 7। ये अपना आंसर हुआ, साइन ए का मान 5/7 होगा। चलिए, यदि यदि कौन सी, यहाँ पे कौन सी थीटा होता तो क्या होता, यदि कौन सी थीटा हो तो, यानी यदि ये सी थीटा होता तो क्या होता, तो इसके हिसाब से ये वाला लंब कहलाता, ठीक है। और ये वाला तो कर्ण बदलेगा नहीं, हमेशा रहेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला लंब हो जाएगा, और ये लंब और ये आधार। अब यदि कौन सी के हिसाब से बोलता साइन सी बराबर सूत्र, तो सूत्र तो वही रहने वाला है, लंब बटा कर्ण, लेकिन सी के हिसाब से चलना है हमें। सी के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, सी के हिसाब से लंब उसके सामने में देखिए क्या है 4, तो मतलब 4 रख दीजिए, या तो ए बी बटा ए सी कीजिए, 4/7 कहेंगे इसको, तो ये अपना आंसर हो गया। तो साइन सी का, यानी आपने सीखा कि अगर थीटा बदलेगा तो लंब और आधार बदल जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आ गया हो तो यकीन मानिए कि आपको अध्याय 8 और अध्याय 9 बनाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई और कोण, अगर कोण बी ले सकते थे, नहीं ले सकते हैं। जो समकोण होगा, जो 90 डिग्री का कोण होगा, वो कोण हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम कुछ और ले लेते हैं, मान के चलिए कोस ले लेते हैं, कोस ए बराबर क्या सूत्र होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होगा। तो अब ए के हिसाब से बोला है ना, तो ए ई लेंगे, कोना ए हुआ, थीटा ये रहेगा। इसके हिसाब से आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन सा हुआ इसमें, ए के हिसाब से आप पहले लंब पर चले जाइए, इसके हिसाब से तो लंब ये रहा, इसका मतलब आधार 4 है अपना, 4, और कर्ण आपका नहीं बदलता है इसीलिए वो 7 ही रहेगा, तो कोस ए बराबर 4/7 आंसर हुआ। लेकिन यदि आपको कभी ए बी सी कुछ ना बोले और सीधा बोले साइन थीटा बराबर बताइए कितना होगा, तो आपको नॉर्मल में हो जाना है। आपको कौन ए थीटा होगा, कौन सी थीटा होगा, इस पे से कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि सिर्फ थीटा लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये रहा, आपको यहाँ से लेकर के ये लंब और ये कर्ण, ये आधार, ये स्वतः अपना जो पहले से है, जो पहले आपने चित्र में, इस तरह का चित्र में आपने देखा कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, तो थीटा अगर रहेगा तो नॉर्मल तौर पर यही रहने वाला है। अपना पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात नंबर 1 में कह रहा है साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, नंबर 2 में कह रहा है निकालने के लिए। जैसा कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। चलिए, इस तरह का समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम रख देते हैं, ई नाम है ए, और इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी। ये कोण बी जो है ये समकोण है, यहाँ पे बोल भी रहा है कि कोण बी समकोण है, तो कोण बी हमने समकोण कर लिया। ए बी 24 है, तो अर्थात ये हो गया अपना 24 सेंटीमीटर का, और बी सी 7 है, तो अर्थात ये हो गया 7 सेंटीमीटर का। पिछले पार्ट में आपने समझा कि यहाँ पर ये जो 24 दिया हुआ ये लंब है और ये आधार है, और ये चूंकि आरा तिरछा वाला जो ये लाइन है इसको कर्ण बोलते हैं, और अपने पास यहाँ पर कर्ण नहीं है, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, दिया है जो अपने पास दिया हुआ है उसको निकालेंगे। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर वाट, मतलब ए सी नहीं दिया हुआ, अर्थात कर्ण नहीं दिया हुआ है। हम यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक लगाएंगे।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा सूत्र? कर्ण हमें नहीं मालूम है तो कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है? रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो अब यहां पर रूट अंदर लंब कितना दिया हुआ है अपना? 24, तो 24 ले लेंगे। 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि अब कर्ण बराबर जो प्राप्त होके आएगा रूट अंदर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। और अगर आपको ट्रिक नहीं आता है वर्क करने का तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वर्क करने का मैंने आसान सा तरीका बताया हुआ है, आप वहां से जरूर जाके देख लें। 24 का वर्ग हो जाएगा 576, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 576 प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अभी दोनों को जब ऐड करेंगे तो कर्ण बराबर रूट अंदर में रहेगा 625। देखिए 9 6 15 5 अस्सी लेख 7 4 11 12 अस्सी लेख 5 1 6 625, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 25, अर्थात 25 सेंटीमीटर कर्ण निकल गया। अब हमें ये कर्ण ज्ञात हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञात हो गया। अब हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है? स्थिति नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में कह रहा है साइन ए निकालिएगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हमसे पूछा है साइन ए का मान। देखिए ए से तो हमको कोई लेना देना अभी नहीं है, क्योंकि साइन का हम फॉर्मूला जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होगा। ये लिख दिए। अब ए के हिसाब से, मतलब ए जो क्या है? थीटा है, अर्थात हमें ये कोण लेना पड़ेगा। ये कोण लीजिए और इसके हिसाब से बताइए लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो कल मैंने बताया इसके हिसाब से, जब ये कोण थीटा है तो इसके हिसाब से इसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, अर्थात लंब कितना है? 7, और कर्ण कितना है? तो कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो कर्ण 25 ही रहने वाला है, और वो अभी आपने निकाला 7 बटा 25, ये निकला साइन ए का मान। पुनः इसी में है कोस ए। अगर कोस ए रहता तो कोस के हिसाब से सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है अपना यहाँ पर? ए के हिसाब से। अगर ए के हिसाब से लंब ये है और कर्ण ये है, तो चूंकि आधार तत्व तो ये हो जाएगा। कहने का मतलब आधार अपना 24 है और कर्ण 25 है। ये रहा अपना आंसर। ठीक है, पुनः जो है हमें स्थिति नंबर 2 में निकालना है साइन सी कोस सी। साइन सी और कोस सी, ये दोनों का मान कितना होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि आकृति 8.13, जो कि यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, इस आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करने बोला। चलिए हम इसको बढ़िया से बताने के लिए देखिए क्या बोला, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करने बोला। तो सीधा सीधा tan p, tan का मतलब क्या होता है? tan का सूत्र क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार होगा। तो लंब बटा आधार लिख लिए, माइनस कोट r बोला तो आधार बटा लंब सूत्र हो जाएगा, आधार बटा लंब लिख लिए। ठीक है, लंब बटा आधार और आधार बटा लंब जैसा बोला। लेकिन p के हिसाब से लंब कौन सा होगा? p के हिसाब से देखिए, इसके हिसाब से ना चलेंगे, इसके हिसाब से लंब कौन सा होगा? क्यू आर लंब होगा, क्योंकि आपने पिछले पार्ट में सीख चुका है कि जब कोण थीटा जो लेने के लिए बोलेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी, ये वाली भुजा, ये लंब कहलाएगी। यदि थीटा ई रहता तो इसके हिसाब से लंब ई हो जाता। तो लंब और आधार बदल सकता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि tan p के हिसाब से लंब जो है वो क्यू आर बट पी क्यू हो जाएगा। अब चूंकि आप देख सकते हैं आपके पास पी क्यू का मान तो दिया हुआ है 12, लेकिन क्यू आर का मान है नहीं है, अतः आप यहाँ पे आकर के ब्रेक मार देते हैं। तो क्यू आर का मान अगर हम पहले निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर होता। अर्थात जब त्रिभुज की 3 भुजा हो, पहली भुजा दी हुई है, दूसरी भुजा कर्ण भी दी हुई है, तीसरी भुजा जो ये आधार है ये नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको बताने में
परेशानी हमें ना हो और आप वीडियो को बढ़िया से देखें और हिसाब को बढ़िया से समझें। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे मेरे पास जो चीज दिया हुआ है, दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो चूंकि क्यू आर नहीं दिया हुआ है, तो क्यू आर मतलब आधार नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमें आधार चाहिए तो हम आधार का सूत्र लगाएंगे और आधार बराबर सूत्र क्या होता है, आप सबको पता ही है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंदर कर्ण का मतलब कितना हो गया, कर्ण दिया हुआ है 13, तो हम यहाँ पे 13 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो अपने पास जो अब प्राप्त होगा आधार बराबर, आधार बराबर क्या निकल के आएगा, रूट अंदर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा और 12 का वर्ग 144, दोनों को माइनस कर लेते हैं। देख लीजिए, 9 में से 4 गया 5 हो गया और 6 में से 4 गया 2 और एक एक तो कट गया तो 25 निकला। तो 25 का वर्गमूल 5, अर्थात आपके पास अब ये जो आधार है ये भी प्राप्त हो गया, ये 5 है। अब जो हिसाब बोल रहा है उसके हिसाब से प्रश्न से बोल रहा है tan p माइनस कोट r। ठीक है, तो tan p अर्थात लंब बटा आधार, p के हिसाब से लंब माइनस कोट का फॉर्मूला क्या होगा, इसी का उल्टा होता है, विपरीत होता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। तो p के हिसाब से लंब बटा आधार अर्थात इसके हिसाब से, p के हिसाब से लंब कौन सा होगा, क्यू आर लंब होगा अर्थात 5 होगा, ये ले लीजिए 5 बटा आधार कौन सा होगा 12, क्योंकि अगर ये लंब है तो ये तो कर्ण है ना, ये तो कभी नहीं बदलेगा, तो आधार तो आपका यही रहा 12, तो हम लगा देंगे 5 बटा 12 माइनस आधार बटा लंब किसके हिसाब से, आर के हिसाब से, तो आर ई है ना, तो इसके हिसाब से लंब तो ये रहा, इसका मतलब ये है कि क्यू आर आधार है अर्थात 5 बटा लंब कितना हो जाएगा, फिर इसका 12 हो जाएगा। तो ये दोनों का एलसीएम जब करेंगे, भिन्न का घटा बनाएंगे, तो 5 माइनस 5 होगा बराबर 0 बटा 12 और दोनों का मान भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा 0, अर्थात 0 ही आंसर रहेगा। सवाल है आपका, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए, वैसे तो इसमें चित्र बनाने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी हम आपको समझाने के लिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। आप सबों को मालूम है कि अध्याय 8 में अर्थात त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही बात किया जाता है। तो जैसे कि हम ये त्रिभुज निर्माण कर लिए और ये कोण जो है आपका 90 डिग्री का है, तो ये हो गया अपना कोण ए और ये हो गया कोण बी और ये हो गया कोण ई। ठीक है, जैसा कि हमें हिसाब में दिया हुआ है, हिसाब में दिया हुआ है नो साइन दिया हुआ है ना, चलिए कोई बात नहीं है, तो साइन ए बराबर 3/4 है। तो अर्थात ए क्यों बोला यहाँ पर, क्योंकि हमें थीटा जो लेना होगा वो कोण ए लेना होगा, अर्थात मेरा थीटा जो है वो ये कोण है, ये है मेरा थीटा। ठीक है, तो साइन के हिसाब से सूत्र जो बनता है लंब बटा कर्ण होता है, तो साइन ए बराबर 3/4 बराबर लंब बटा कर्ण, अर्थात ये हुआ कि जो अपना लंब है वो 3 है और जो कर्ण है वो 4 है। तो ए के हिसाब से आप बताइए लंब कौन सा होगा, तो ए, यदि कोण ए थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा
अर्थात BC लंब कहलाएगा, अर्थात ये 3 दिया हुआ है। और चूंकि कर्ण बदलता नहीं इसीलिए कर्ण ये रहेगा और ये 4 होगा। ये दोनों दिया हुआ है, हमें पहले पाइथागोरस से AB का मान ज्ञात करना चाहिए, अर्थात लंब नहीं है। अगर आप यहाँ पे तो देख रहे हैं कि लंब तो दिया हुआ है 3, लेकिन आप सिर्फ इस त्रिभुज को देखिए बढ़िया से, तो इस त्रिभुज में जो अपना ये है कर्ण, आधार और ये लंब नहीं है, तो हम पाइथागोरस से लंब निकाल सकते हैं। या आप अगर कहिएगा सवाल के माध्यम से कि लंब है, कर्ण है, आधार नहीं है, तो आधार निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिक लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से चूंकि हमारे पास यहाँ लंब और कर्ण है तो हम यहाँ पे आधार निकाल लेंगे। आधार बराबर सूत्र होगा रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, बराबर रूट अंदर, अब कर्ण का जो मान है 4 है तो 4 का हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर यहाँ पे रूट अंदर में हो जाएगा 16 माइनस 9, तो कुल मिलाकर के वर्गमूल 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 16 में से 9 को माइनस कीजिएगा तो 7 बचेगा, अर्थात रूट 7। तो रूट 7 जो निकला वो क्या निकला, अपना निकल गया वो AB का मान, अर्थात ये जो AB है वो रूट 7 रहा। अब हमें जो निकालने बोल रहा है उसका मान प्राप्त करेंगे कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है अपना, तो ए के हिसाब से आपका मान ए, ये कौन ए है, इसके हिसाब से लीजिए। तो लंब तो ये हुआ, तो आधार ये रहेगा रूट 7, मतलब रूट 7 बटा कर्ण कितना है 4। यही हो गया अपना आंसर कोस ए का मान। और क्या बोला है, tan A का मान निकालने के लिए, तो tan A बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। अब ए के हिसाब से आप देखिए कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है। क्योंकि अगर आपको हिसाब समझ में आया होगा तो आप tan A का मान स्वतः ही बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि tan A बराबर मान यहाँ पर कितना होता। यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और से का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो अपने पास दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है 15 कोट A बराबर 8, अर्थात ये जो 15 है गुना के रूप में है और ये इस तरफ से बराबर के इस तरफ आएगा तो भागा में हो जाएगा। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि कोट A बराबर 8/15 हो जाएगा। और आपको कोट का फॉर्मूला जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में वह क्या होता है, tan A का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। इसको आप कह सकते हैं आधार बट लंब कह सकते हैं, ठीक है। अर्थात अपने पास जो आधार है वो दिया हुआ है और लंब भी दिया हुआ है। अपने पास क्या नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण का सूत्र लगाएंगे। चूंकि अपने पास आधार और लंब दिया हुआ है तो हम सीधा यहाँ पर कर्ण को प्राप्त करेंगे। कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट अंदर लंब जो है कितना दिया हुआ है 15 है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर लगा देंगे और जोड़ आधार जो है वो 8 है तो 8 का स्क्वायर लगा लेंगे, बराबर अगर 15 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 225।
225 प्लस 8 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 64। ठीक है, अभी दोनों को ऐड करके निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। देखिए 5 4 9 6 2 8 2 का 2, 289 प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अर्थात अपने पास कर्ण अभी भी प्राप्त नहीं हुआ, इसका 289 का वर्गमूल करना होगा। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 289 का वर्गमूल 17 होता है और कर्ण बराबर प्राप्त हुआ अपना इस हिसाब से। कर्ण बराबर 289 का वर्गमूल करेंगे तो 17 प्राप्त होगा, 17। अब देखिए आधार, लंब और कर्ण तीनों मालूम है, और आप लोगों को मालूम है कि ये समकोण त्रिभुज पर काम होता है पूरे त्रिकोणमिति में और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में भी, अर्थात अध्याय 8 और अध्याय 9 में। तो अपने पास जो कर्ण है वो मालूम है, और लंब आधार ये जो है अपना, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। क्योंकि यहाँ पर बात फर्क पड़ जाता जब साइन ए सेक ए की जगह पर सी या और कुछ कह देता तो, लेकिन जो कोट ए दिया हुआ है वही साइन ए और ए यानी थीटा सेक बराबर बराबर है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अतः हम प्राप्त करेंगे यहाँ पर अब साइन ए का मान। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा ए के हिसाब से। अब यहाँ पर ए के हिसाब से यानी थीटा के हिसाब से चलना ही नहीं है, क्योंकि सभी थीटा बराबर है। तो सीधा आप देखिए लंब कितना दिया हुआ आपका 15, तो लंब के सीधा में आप 15 लिख सकते हैं, और बटा कर्ण जो अभी आपने प्राप्त किया 17, वो 15/17, ये आपका आंसर हो गया साइन ए बराबर। और पूछा है सेक ए बराबर, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है वो लगाएंगे यहाँ पर। तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक जो उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है। तो कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, अर्थात ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, सेक के बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण और आधार तो हो गया, कर्ण कितना है वो देख लीजिए, आधार कितना वो लिख दीजिए, बटे में लगा दीजिए, ये सेक ए का आंसर हो जाएगा। तो सेक ए का आंसर होगा कितना, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए इसमें हमेशा की तरह समकोण त्रिभुज का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको पता है यदि थीटा, सिर्फ थीटा, अर्थात जैसे कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 13/12, ये चीज क्या हुआ है अपना, दिया हुआ है, ये दिया हुआ जो है 13/12 सेक थीटा बराबर, तो थीटा का मान क्या है, थीटा ही है, ए बी सी कुछ भी लेने नहीं बोला, अर्थात हमें त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी लीजिए त्रिभुज हमने निर्माण कर लिया ए बी सी। इस त्रिभुज में कौन सा कोण लेना है, तो मैंने पहले बताया था यदि सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा का नाम बोलेगा कि थीटा दिया हुआ है तो आप कौन सी का मान लीजिएगा। अब सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, अर्थात हम कह सकते हैं कि सर सेक थीटा बराबर सूत्र होगा कर्ण बटा आधार, कोई दिक्कत नहीं है। और कर्ण कितना हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो आप यहाँ पे 13/12 नॉर्मली तौर पर लिख लीजिए। तो अपने पास जो प्राप्त हुआ वो मालूम हुआ कर्ण बराबर 13 आ रहा है और आधार बराबर 12 आ रहा है। देख लीजिए कर्ण के सीधा में 13 है इसलिए कर्ण बराबर 13 कहेंगे, और आधार के सीधा में 12 है इसलिए आधार बराबर 12 कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा करके लंब ज्ञात करेंगे। अब चूंकि 13 जो है क्या है अपना, आपको मालूम है ए सी, यहाँ पर कर्ण है ये 13 हो गया, और आधार 12 है तो बी सी 12 ये आधार हो गया। तो ए बी जो है कि ये नहीं दिया हुआ है, अर्थात लंब नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे और यहाँ लगाएंगे सूत्र लंब बराबर। तो लंब बराबर क्या सूत्र हो जाएगा,
रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब हम लंब निकालने के लिए रूट अंदर कर्ण का जो मान है उसको लिखेंगे। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, कर्ण 13 और आधार 12 है, तो दोनों को मान बैठा लेते हैं। सिर्फ 13 का स्क्वायर माइनस आधार मतलब 12 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन आगे देखते हैं कि लंब बराबर प्राप्त क्या हो रहा है। लंब बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169, ठीक है, और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर लीजिए आप बढ़िया से, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, कट गया ये। तो कुल मिलाकर के लंब बराबर रूट अंदर 25, अर्थात रूट अंदर है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो अपने पास लंब बराबर प्राप्त हुआ 5, ठीक है, अर्थात ए बी प्राप्त हो गया, ए बी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कह क्या रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए सेक थीटा तो दिया हुआ है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कोस, टैन, सेक, कोसेक और कोट। तो यहाँ पर तो सेक अपने पास दिया हुआ है, तो बाकी 5 जो बचते हैं उसको निकालना है। चलिए जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ निकाल के दिखा देता हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ूंगा। अतः साइन थीटा बराबर, तो आपको मालूम होना चाहिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण हमने लगा लिया। अब लंब है कितना, लंब तो अभी हमने निकाला ना 5, तो यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं 5 बट कर्ण कितना है, दिया हुआ है 13, यहाँ पे 13 बैठा देते हैं। उसी हिसाब से अब लिखेंगे कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 12 दिया हुआ है और कर्ण 13, तो मतलब 12 बटा 13 आंसर हो गया। उसी प्रकार से चलेंगे अब टैन में, टैन थीटा बराबर लंब बट आधार। तो यहाँ पर अपने पास लंब कितना दिया हुआ है, अभी हमने प्राप्त किया था 5, वो लिखेंगे, और आधार, आधार कितना दिया हुआ है 12, वो लिखेंगे। इसी प्रकार से आप आगे कोसेक, सेक, कोट, चूंकि सेक तो दिया हुआ है तो सिर्फ कोसेक और कोट निकालना है, अर्थात कोसेक थीटा बराबर निकालना है और कोट थीटा बराबर निकालना है। ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी है, दिया हुआ है ये, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, जैसा उसने कहा है। सवाल के अनुसार हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। और जैसा कि आप सबों को मालूम है कि त्रिकोणमिति में जो सवाल की बात होती है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज पर होती है ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इस त्रिभुज का जो नामकरण करना है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम इसको कहेंगे कोण ए, ये रहेगा, ये न्यून कोण हो गया, और ये कोण जो बी है यह कोण भी एक न्यून कोण है, और तथा कोण सी बचा, तो ये हमारा सम कोण है, अर्थात 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। जैसा कि अपने पास दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है, दिया है कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि कोस ए का मान प्राप्त कर लेते हैं। कोस ए बराबर क्या होता है, चलिए ए तो कोण का नाम दिया हुआ है ना, ये जो कोण ए कह रहा है ये थीटा के जगह पर है, थीटा के जगह पर है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमें थीटा जो है कोण ए लेने के लिए कर रहा है, अर्थात त्रिभुज ए सी बी में कोण ए को थीटा लेना है ना। कोई बात नहीं है, पहले हम क्या करेंगे, ये जो कोस ए बराबर सूत्र होता है आधार बट कर्ण, ठीक है। कोस ए के हिसाब से क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, और अपना आधार कोण ए के हिसाब से ये क्या है, बीसी लंब है, तो आधार जो है वो ए सी है, तो ए सी बट कर्ण क्या कह रहे, कर्ण तो कभी नहीं बदलता, ये रहा अपना कर्ण, तो इसको कहेंगे ए बी, ठीक है, ये रहा ए बी। तो कोस ए बराबर क्या हो गया, ए सी बट ए बी, है ना। उसी प्रकार से अपने पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अगला कोस बी,
मतलब कोस ए का तो निकाल लिए, अब बोल रहा है कोस बी। देखिए अब थीटा के जगह पे सिर्फ बी आ गया है, लेकिन कोस तो कोस ही है ना, तो कोस का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, आधार बटा कर्ण। तो बी के हिसाब से अर्थात ये रहा थीटा अपना, अब की बार ये रहा थीटा, तो इसके सामने की जो भुजा ये है ए बी, ये तो लंब हो गया। पुनः आधार कौन सा होगा, बी सी आधार होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी बट और कर्ण, कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो ए बी जो है वो कर्ण रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे ए बी। ठीक है, अब जो अपने पास दिया हुआ है कह क्या रहा है, प्रश्न के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से कि कोस ए बराबर कोस बी। तो कोस ए का मान आपने यहाँ निकाला हुआ है, ए सी बटा ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी बटा ए बी बराबर कोस बी का जो मान निकाल के रखे हैं बी सी बटा ए बी। दोनों को जब क्रिया करेंगे तो ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा और अपने पास प्राप्त हो जाएगा ए सी बराबर बी सी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं रहा, अर्थात ए सी और बी सी दोनों भुजा बराबर हैं, अतः कौन ए, सॉरी यहाँ कौन ए बराबर कौन बी बराबर है, ये हुआ प्रूव्ड। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा तथा कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कोई बात नहीं, हमारे पास जो दिया हुआ हम उसको लिखेंगे, पहले हम हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है, अपने पास जो दिया हुआ उसको नोट कर लेते हैं कि कोट थीटा बराबर 7/8 है। तो कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा कोट होता है, तो आधार बटा लंब होगा, आधार बटा लंब, क्योंकि टैन का उल्टा है, टैन का होता है लंब बटा आधार, इसलिए आधार बटा लंब होगा। तो अपने पास इसका मतलब हुआ आधार 7 है और लंब 8 है ना। तो मेरे पास क्या नहीं है, आधार लंब है तो कर्ण नहीं है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, कर्ण को प्राप्त करेंगे, पाइथागोरस सूत्र से लगाएंगे कर्ण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाइथागोरस सूत्र से, यहाँ लिख दीजिए पाइथागोरस सूत्र से या पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, मतलब हो गया रूट अंदर लंब कितना दिया हुआ 8 का स्क्वायर कर देंगे और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के रूट अंदर में हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जब ऐड करेंगे तो रूट अंदर में प्राप्त हो जाएगा अपने पास 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 113 हो जाएगा। तो अपने पास कर्ण मिल गया रूट अंदर 113। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्राप्त करने के लिए क्या कह रहा है। नंबर 1 बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये मैंने लिख लिया। अब इस पर क्या करना है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसको मान लीजिए जो ई है ना ऊपर वाला, ये ए है और ये बी है, ये भी ए और ये भी बी। तो क्या लग रहा है ना कि ऐसा प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हम बता रहे हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं, है ना, ऐसा कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बट ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला भी है तो लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर
थीटा। तो अब इसका मान अगर बैठाएं तो 1 का 1 ही रहेगा स्क्वायर करने पर, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र लंब बटा कर्ण होता है। तो हम लगा लेते हैं पहले लंब बटा कर्ण और इसका कर लेंगे स्क्वायर। यहाँ भी बट्टे के लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे बटे में फिर 1 बटा 1 कर लेते हैं और माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है ये, इसका सूत्र क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो लिख लेते हैं पहले आधार बटा कर्ण और इसका भी कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। अब देखिए 1 बटा 1 को नीचे रहने देते हैं वैसे ही, अभी कुछ नहीं करेंगे। माइनस जो लंब है ना, लंब कितना दिया हुआ है, देखिए 8 दिया हुआ है लंब, तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 बटा कर्ण जो प्राप्त किया आपने अभी रूट अंदर 113, इसका कर लीजिए वर्ग, क्योंकि बोला है वर्ग करने, और पूरे में लगाइए बटा, फिर नीचे वाला बिल्कुल उसी प्रकार से लिखेंगे। आधार में हो जाएगा, आधार कितना है 7 है, तो लगा देंगे 7 बटा रूट अंदर 113, इसका भी हम कर लेंगे वर्ग। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे तो 64, और रूट अंदर 113 का करेंगे तो सिर्फ 113, पूरे में बटा लगाएंगे 1 बटा 1 माइनस 49 बटा 113, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग 49 और रूट अंदर 113 का वर्ग 113 रहेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, ई प्लस जो है इसको हम अगले पेज में लेके चलते हैं, देखिए ध्यान से। तो अपने पास जो प्राप्त हुआ है 1 बटा 1 है और माइनस 64 बटा 113, और पूरे में बटा है 1 बटा 1 माइनस 49 बटा 113, ऐसा ही था। ठीक है, अब बराबर हम ऊपर वाला का भिन्न का घटा बनाएंगे तो एलसीएम 113 ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64। क्यों, 1 और 113 का एलसीएम निकाले, फिर इस 1 से भागा दिए 113 में, तो 113 बार में कटा, फिर गुना 1 कर दिए तो 113 हो गया। माइनस का माइनस इससे भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 गुना 64 64 हो गया। फिर पूरे ई जो बटा लगा हुआ है ना, बड़ा वाला बटा, इसको लगाएंगे अब, और फिर नीचे वाला की क्रिया करेंगे तो नीचे वाला का भी एलसीएम 113 ही होगा, और यहाँ पर 113 और माइनस 49 आ जाएगा, जैसा कि बिल्कुल ऊपर वाला में समझाया, बिल्कुल उसी प्रकार से। अब पुनः 113 में से 64 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 49 बट्टे 113, तो 113 लगा देंगे। ये फिर बड़ा वाला जो बट्टा है ये लगा दीजिए, और 113 में से 49 घटाइएगा तो 64 बचेगा, और इसके बाद 113, ऐसा होगा। अब पुनः 49 बट्टा 113 है, 49 बट्टा 113, और ये बटे में है तो गुना हो जाएगा, तो 113 बटा 64 हो जाएगा, उलट जाएगा ना, इसीलिए तो 113 113 कट जाएगा और ये कटेगा नहीं, इसलिए हम सीधा लिखेंगे 49 बटा 64। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। पुनः नंबर 2 में देखेंगे, 2 नंबर में क्या कह रहा था, चलिए एक बार आपको दिखा दूं। 2 नंबर में क्या कह रहा है, कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। कोट स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं, कोट स्क्वायर थीटा। तो अपने पास जो है ना, कोट थीटा का मान तो दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर कितना 7 बटा 8, तो हम सीधा सीधा इसी को बैठा लेते हैं कि 7 बटा 8 कोट थीटा का वैल्यू। स्क्वायर लगा हुआ है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ये प्राप्त हो गया आंसर। तो अतः दोनों आंसर, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः केस नंबर 1 का जो उत्तर होगा 49 बटा 64 है, और केस नंबर 2 का जो उत्तर है वो भी 49 बटा 64 ही है। दोनों आंसर एकत्रित कर दीजिए ताकि चक्कर को सहने में ठीक लगे। यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको प्रूव करना है ये बराबर है या नहीं है ना। चलिए, तो अपने पास जो दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे 3 कोट ए बराबर 4। हम देखेंगे यहाँ पर जो अपने पास ए दिया हुआ है 3 कोट ए,
बराबर 4। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 tan स्क्वायर जो है ये a, और यहाँ भी tan स्क्वायर में a, सभी जगहों पर थीटा का मान जो है a लिया गया है, अर्थात हमें त्रिभुज का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ जो ये 3 है इसको उठा करके आराम से इस तरफ ला के रखें तो नीचे बटा के रूप में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोट a बराबर हो गया 4/3। और कोट किसका उल्टा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में? tan का उल्टा होता है। तो tan का सूत्र क्या होता है? tan का सूत्र लंब बटा आधार होता है। चूंकि tan का उल्टा होता है तो हम लिखेंगे आधार बटा लंब। कोई दिक्कत नहीं। अर्थात अपने पास क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या नहीं है? कर्ण नहीं है। देखिए आधार है, लंब है, कर्ण नहीं है, और त्रिभुज में तीनों चीज इंपॉर्टेंट है तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना होगा? पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। और यहाँ पे लगाएंगे कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर सूत्र हो जाता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। तो अपने पास लंब कितना दिया हुआ है? 3। तो हम कह देंगे 3 का स्क्वायर जोड़ आधार का मतलब 4 का स्क्वायर। तो कुल मिला करके यहाँ 9 और यहाँ 16, मतलब रूट अंदर 16 9 25, अर्थात जो वर्गमूल प्राप्त हुआ 5 हुआ। ये आपका क्या प्राप्त हो गया? कर्ण। तो कर्ण कितना निकला? 5। अब देखिए अपने पास क्या हुआ? आधार भी मालूम है, लंब भी मालूम है, और ये कर्ण भी मालूम है। ओके, अब हमें जांच क्या करना है? जांच जो करना है उसको यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच में करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यह वीडियो मैं आपको यह बनाने जो जा रहा हूँ हिसाब, इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर रहता तो क्या होता, tan स्क्वायर थीटा रहता तो क्या फॉर्मूला बनेगा, उस पर अगर बनाते तो क्या हो जाता है, विद्यार्थी को ना जल्दी समझ में नहीं आता है। हम कहते हैं हिसाब को समझिए, उसको रट्टा मार करके सीखिए मत, बनाइए मत। उतना एकदम बनाने जान गए नहीं, सीखिए समझिए बातों को। तो यहाँ पर 1 है ना, हम बिल्कुल आसान तरीका से बताने जा रहे हैं जो कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 1 है और tan स्क्वायर है, तो हम यहाँ कहेंगे ये सेम टू सेम यही यहाँ उतारेंगे 1 माइनस tan का क्या सूत्र होता है? लंब बटा आधार होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले लंब बटा आधार लिख लेते हैं, लंब बटा आधार, और इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर बटा है तो बटा लगा देते हैं, और इसमें भी बटा 1 लगा लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 1/1 और प्लस, क्योंकि नीचे वाला में प्लस है ना इसीलिए, तो tan स्क्वायर है तो सेम सेम रहेगा ना, लंब बटा आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब देखिए कोस स्क्वायर है, तो कोस का सूत्र क्या होता है? कोस का सूत्र हो जाता है आधार बटा कर्ण, ठीक। और स्क्वायर लगा हुआ है तो पूरे में स्क्वायर लगा देंगे। माइनस है, साइन का सूत्र क्या होगा? लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला पर स्क्वायर लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं। 1/1 है तो 1/1 लिख लेते हैं, और लंब बटा आधार है तो देखिए करना क्या है, लंब कितना है? 3 है, और नीचे आधार कितना है? 4। तो हम सिंपल सा है 3/4 लिख सकते हैं इसके जगह पर। देख लीजिए जो है लंब कह रहा है तो लंब लिखिए, पहले आप माइनस लगा दीजिए, लंब कितना? 3 बटा आधार कितना? 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है ना,
तो इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे, पुनः बड़ा वाला बटा लगाएंगे नीचे जो है, और 1/1, और ये जो प्लस है प्लस देंगे, और लंब के जगह पर पुनः तो वही रहेगा 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको इधर देखिए, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है अपना 4 है, और कर्ण तो निकाले हैं 5 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है, लंब दिया हुआ है 3, अब बटा कर्ण जो अभी निकाले थे 5, इसका स्क्वायर कर लिए। अब इस वाला एरिया का हल करेंगे तो बराबर 1/1 का 1/1 रहेगा, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 9/16 बटा 1/1 प्लस 9/16, यही होने वाला है ना। और बराबर इस वाला एरिया में देखेंगे तो 16/25 माइनस 9/25, यहाँ तक ठीक है। चलिए अगला पेज का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है ना। 1/1 माइनस 9/16, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/1 माइनस 9/16, और पूरे में बटा। अब एक बार फिर से देख लीजिए, 1/1 प्लस 9/16 सेम सेम है, तो कोई बात नहीं। तो 1/1 प्लस 9/16, और बराबर इस तरफ क्या था 16/25, 9/25, माइनस है बीच में, 16/25 माइनस 9/25, यही था ना, मिला लिए हैं। चलिए अब इसको क्रिया करते हैं, तो भिन्न का घटा और नीचे भिन्न का जोड़। ऊपर वाला का जो क्रिया करेंगे तो हमें क्या करना होगा, भिन्न का घटा बनाना है ऊपर वाला में, तो 16 का लघुत्तम 16 ले लेते हैं, और यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 9, सिंपल, और बटा लगाएंगे, और इसका भी वही फंडा होगा, 16 लघुत्तम में आएगा और 16 प्लस 9 हो जाएगा, और बराबर इस तरफ इसका एलसीएम करेंगे तो 25 निकलेगा, और 16 माइनस 9 एलसीएम करेंगे ना, ये दोनों पार्टों का एलसीएम करेंगे तो 16 माइनस 9/25 होगा। अब ये जो 16 माइनस 9, 16 में से 9 को घटाइए, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 7/16 बटा, और इसको जोड़ेंगे तो 25/16 बराबर हो गया 7/25। ये वाला ये इस तरफ जो बराबर के राइट हैंड साइड में है उसको राइट हैंड साइड में ही हल कर रहे हैं, और जो लेफ्ट में है लेफ्ट में हल कर रहे हैं। आगे देखते हैं, 7/16, 25/16 को बटे से गुना के रूप में लेके जाएंगे पहले, तो 7/16 गुना 16/25 हो जाता है, और बराबर में जो है अपना वो तो छोड़ेंगे नहीं, 7/25 तो रहेगा ही, और ये 16 कट जाता है, तो बच जाता है 7/25, और ये एक एक बार में कटा है, तो बराबर 7/25। अपना सवाल क्या कह रहा था उस पर जरा गौर करते हैं, है ना। अपना सवाल कह रहा था कि क्या ये बराबर है, तो हम लिखेंगे बराबर है, लिख देंगे हाँ बराबर है, PROVED प्रूव्ड, सत्यापित हुआ कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर दी गई है त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है, अर्थात हमें त्रिभुज का निर्माण तो करना ही होगा, है ना। तो चलिए हम एक त्रिभुज का निर्माण कर ही लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज, ये रहा समकोण त्रिभुज, जिसमें ये रहा कोण A, और बोला है ना कोण भी समकोण होना चाहिए, तो ये रहा कोण भी समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये कोण C हो गया। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। त्रिभुज ABC कोण भी समकोण, जितना बोला उतना हमने किया। अब क्या बोल रहा है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, फिर कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान ज्ञात करना। तो कोई बात नहीं है, हमारे पास त्रिभुज ABC है, कोण भी समकोण है, और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे। tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो हम इसको नोट करेंगे। tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है,
अर्थात tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखिए इसको a से अभी कोई लेना देना नहीं है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार tan थीटा का। तो अब थीटा के जगह पर a b c d कुछ भी हो, उससे कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो tan a जो है त्रिभुज में काम करेगा, चूंकि a के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या दिया हुआ है, थीटा के जगह पर a, तो मतलब यह कोण जो a है ये अपना थीटा के रूप में लेना है ना, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब लंब जो है एक हो गया इसके हिसाब से। तो इस त्रिभुज एबीसी में कोण ए अगर थीटा है तो लंब कौन सा होगा, बीसी लंब होगा, अर्थात बीसी कितना हो जाएगा इस हिसाब से, एक हो जाएगा। और आधार कौन सा होगा, तो त्रिभुज एबीसी में जो आधार होगा वो ए बी आधार होगा tan ए के हिसाब से, अर्थात यदि कोण ए थीटा हो तो ये आधार हो गया रूट अंदर 3। अब हमें यहाँ पर ए सी मालूम नहीं है ना, अर्थात क्या मालूम नहीं है, ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण मालूम नहीं है तो हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या ज्ञात करना है, ए सी, अर्थात कर्ण ज्ञात करना है। तो हम सीधा कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब कर्ण बराबर प्राप्त होगा रूट अंदर लंब कितना है अपना, एक है, एक का वर्ग कर लिए, जोड़ आधार में रूट 3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो बराबर रूट अंदर प्राप्त होगा, एक जोड़ 3 का वर्ग कितना होगा, 3 ही रहेगा। तो मतलब रूट अंदर क्या प्राप्त हो जाता है अपना, 3 1 4, रूट अंदर 4 प्राप्त हुआ। तो अर्थात रूट अंदर 4 को हम क्या कह सकते हैं, कर्ण बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा अपना, कर्ण बराबर क्या मालूम हुआ, सिर्फ 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो कर्ण बराबर 2 प्राप्त हो गया। तो इस हिसाब से अपने पास त्रिभुज एबीसी में लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है। लेकिन ये जो हम लिख दिए हैं ना, ए बी लंब है, बी सी आधार है, तो ए सी अभी प्राप्त किए, द्वितीय भी यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ए बी है यह लंब और यहाँ बी सी आधार ये बदल सकता है। अगर कौन ए थीटा है तो बी सी लंब है, और यदि कौन सी थीटा होता तो रूट 3 लंब हो जाता, अर्थात ए बी लंब हो जाता। तो यहाँ पर अपने पास देखिए समस्या क्या है, एक नंबर में साइन ए इंटू कोस सी, इस तरह का समस्या जो है जो निकालना है हमें, तो इसके लिए अपने पास एक दिक्कत हो जाएगा कि बार बार थीटा बदला रहा है, एक बार सी लेंगे तो एक बार ए लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे हल करेंगे, देखिए हल करना शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 को। साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। अब देखिए क्या कह रहा है, साइन ए, तो आपको ना ए बी सी से तो अभी लेना देना नहीं है। साइन का फॉर्मूला बताइए आप, लंब बटा कर्ण, और ये गुना है, और कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हम ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर कोस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा, और उसके बाद गुना साइन सी, साइन का क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, तो लगा दीजिए लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो लंब बटा कर्ण है पहला वाला ए के हिसाब से पूछ रहा है, ए के हिसाब से, अर्थात ये आपका थीटा रहेगा कोण ए, और इस ए के हिसाब से अब ए से सी तक, ए से सी तक, ये जो ए से सी तक है ये हमारा क्या है, कर्ण है, प्रत्येक स्थिति में रहेगा क्योंकि ये बदलाव नहीं होता, आपको पता है। तो ए के हिसाब से लंब कौन सा होगा, बीसी लंब होगा, ठीक है, बीसी लंब होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब की जगह पर 1 बटा कर्ण कितना हो गया भैया, 2, क्योंकि वो तो बदलेगा नहीं, गुना
अब कोसी अर्थात अब सी के हिसाब से देखिए, कोसी के हिसाब से आधार, तो इसके हिसाब से तो लंब ये रहा ना, ये रहा लंब, तो आधार कौन सा रहेगा, बीसी ही रहेगा। तो 1/कर्ण कितना हो गया, 2 रहेगा। प्लस अब कोस ए के हिसाब से, कोस ए तो आधार बटा कर्ण, तो मतलब मुझे अब की बार ये कोण ए जो थीटा है ना, ये लेना है, और इसके हिसाब से आधार कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ लगा देंगे √3 बटा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बदलेगा नहीं तो 2 ही रहेगा, और गुना लंब बटा कर्ण सी के हिसाब से, तो इसके हिसाब से लंब कितना है, सी के हिसाब से लंब, ये लंब रहा है ना सीधा सीधा वाला, तो √3, तो √3 बटा कर्ण कितना है, 2। अब मुझे क्या करना है, ये भिन्न का गुना के रूप में हो गया, भिन्न का जोड़, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 रहेगा, बटा 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा, और 2 गुना 2 4। अभी दोनों का भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 4/4, और इसको काट दीजिएगा तो 1, अर्थात 1 क्या निकल गया, आंसर निकल गया, है ना, 1 क्या निकल गया, आंसर। तो मतलब पहला नंबर का जो आंसर है अपना वो प्राप्त हुआ, पहला नंबर का, ये 1 नंबर का आंसर प्राप्त हो गया, इसका हमने हल कर लिया। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसका हल करके दिखाइए सवाल नंबर 2 का, और अगर समझ में आ गया है तो इसका हल कीजिए, हल करने के बाद कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिए। आज का ये जो सवाल है कह क्या रहा है, सवाल नंबर 10, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है ना, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR बोला है तो एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम PQR रखेंगे, ठीक है, इस तरह का एक हमने त्रिभुज का निर्माण कर लिया। तो ये त्रिभुज का कोण Q समकोण है ना, ये कोण जो समकोण है ये कोण नाम Q रहेगा, और P हम इसको रख लेते हैं और R नाम इसको रख लेते हैं। इस प्रकार से त्रिभुज PQR का निर्माण हो गया। हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे कि सबसे पहले अपने पास जो चीज दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे। मेरे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है त्रिभुज PQR में क्या दिया है कि कोण Q समकोण है, 90 डिग्री का है, कोई बात नहीं, और PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो PQ जो दिया हुआ है, PQ ये कौन सा भाग है, देखिए P से Q तक ये वाली भाग है ना PQ, हम इसी को मान लेते हैं, ये मेरा 5 सेंटीमीटर का है, ये PQ यही हुआ ना, P से Q जो लंब जैसा दिख रहा है ये है PQ, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद बोल क्या रहा है कि PR प्लस QR, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात ही नहीं है ना। देखिए हम क्या करते हैं ना, कर्ण यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको यहाँ से हम नोट कर लेते हैं एक बार फिर से कि PR प्लस QR बराबर कितना है, तो 25 है, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि ये PR जो है इसको उठा के उधर भेज सकते हैं, तो हमें QR पता हो जाएगा, ठीक है, और QR पता हो जाएगा तो हम फिर से कर्ण निकालेंगे तो पता होगा। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम QR ही पता कर लेते हैं, तो QR को उधर अगर भेज दें तो PR पता हो जाएगा। PR का मतलब क्या होता है, PR क्या है यहाँ पर, P से R तक का जो ये भुजा है क्या है, ये कर्ण है, और QR ये है आधार इस वक्त। तो कर्ण और आधार को दोनों को जोड़ने पर 25 पूरा है, तो कोई ना कोई या तो कर्ण या तो आधार हमें निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, कर्ण ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात PR कर्ण है, PR बराबर 25। तो ये जो QR है ये ना, ये उठ के भाई साहब ये इस रूप में इधर आ जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा QR। यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने PR पता कर लिया, PR बराबर 25 माइनस QR। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल्स में समझेंगे, है ना।
तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हो गया। अतः हम कहेंगे कि हमारे पास पी आर मालूम हो गया, अर्थात कर्ण मालूम हो गया, और पी क्यू ये लंब मालूम हो गया। तो क्या नहीं है अपने पास? आधार नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और आधार ज्ञात करेंगे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो सूत्र लगता है, कौन सा सूत्र लगेगा? हमें चाहिए क्या? आधार चाहिए ना, क्योंकि P से R तक तो हमने पता कर लिया, कर्ण तो पता कर लिया ना। ये देखिए पी आर ये तो पता कर लिया हम, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, जो भी है ना। पी आर तो है, क्यू आर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आधार। चलिए कोई बात नहीं, हिंदी में पहले आपको लिख के दिखाते हैं। आधार बराबर सूत्र क्या लिखते हैं? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट में भी बंद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछिएगा कि ये तो आधार बराबर रूट अंदर होता था, कोई बात नहीं, वही रूट को हम उठा के इधर कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो इस स्क्वायर को उठा के इधर भेज दीजिए, फिर से रूट अंदर में आ जाएगा, है ना। अब इसको हम इसके आधार पर बैठाते हैं। आधार ये जो है, आधार जो दिया हुआ है, ये आधार कितना है? इसके हिसाब से क्यू आर आधार है, अर्थात हम यहाँ क्या बैठा सकते हैं? क्यू आर का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्या क्या मतलब हो गया? पी से आर तक का स्क्वायर, क्योंकि यही कर्ण है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर माइनस लंब मतलब क्या? पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया। चलिए अब बाकी सोल्यूशन इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास देखिए क्या प्राप्त हुआ है? क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि वर्क करेंगे तो इतने रह जाएगा, और बराबर पी आर का स्क्वायर। पी आर ये वाली भुजा है, और पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है उतना लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 माइनस क्यू आर, इसका कर लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद 25 माइनस क्यू आर कर लिए। अब फॉर्मूला देखिए, माइनस लगा फॉर्मूला में, तो ये माइनस यहाँ लगाइए, और बोला पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर कितना दिया हुआ है? देखिए किधर है पी क्यू स्क्वायर, ये वाली ये है पी क्यू, कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब ये जो क्यू आर स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसको कुछ हम कर ही नहीं सकते, इसका मान दिया हुआ नहीं है। और ये जो है 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, है ना। क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर का, ए का जहां पे ए स्क्वायर बोल रहा है मतलब 25 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो गया। जो जो बोला हमने वो किया। अब फिर माइनस 5 का स्क्वायर है, तो मतलब कितना हो जाएगा? चलिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, बगल वाला पट्टी को, नहीं तो ये डिस्टर्ब करता है ना। तो माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 माइनस इस सबको गुना करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 2 गुना 25 50 गुना क्यू आर 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो क्यू आर स्क्वायर है इसको रहने देते हैं, और इस क्यू आर स्क्वायर को उठा के इस तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू आर स्क्वायर और बराबर 625 में से अभी ये इस 25 को माइनस कर लेते हैं ना, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। 625 में से इस 25 को माइनस कर देते हैं, कितना बच जाएगा? 600 माइनस 50 क्यू आर, सही है ना। अब ये क्यू आर स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर प्लस माइनस है तो कट जाएगा, बच गया यहाँ पे 0। क्या बचा? 0। तो ये जो 50 क्यू आर है ये उठ के इधर आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। ये 50 क्यू आर इधर उठ के आएगा, प्लस में होगा कि नहीं होगा? प्लस में होगा, क्योंकि माइनस में है। तो 50
क्यू आर बराबर कितना है, ये 600 तो इधर ही रह जाएगा, 600 बच गया। अब ये 50 उठ करके इस तरफ आएगा भागा में, तो क्यू आर बराबर 600 बट 50, ये 0 0 काट दीजिए और 5 से इसको भी काट दीजिए, 12 बार में कट जाता है, 12 पंचा 60। तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, क्यू आर बराबर 12। अतः हम ये कह सकते हैं कि क्यू आर बराबर जब 12 प्राप्त हो गया तो अब मेरा क्यू आर, अब इस त्रिभुज में देखिए, चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें पहले समझाने के लिए। देखिए क्या प्राप्त हो गया, क्यू आर प्राप्त हो गया, तो क्यू आर अर्थात ये प्राप्त हो गया, क्यू आर प्राप्त हुआ ना। तो क्यू आर कितना है अपने पास, 12 निकल गया। और पी आर है कितना, पी आर, ये पी आर भुजा जो ये कितना है, पी आर कितना था तो दिया हुआ है, देखिए चूंकि पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर, सही है ना, 25 माइनस क्यू आर, तो इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर जो प्राप्त हुआ कितना हुआ 12, उस 12 को नोट करेंगे और पी आर प्राप्त हो जाएगा अपने पास 13। तो हमें यहाँ पे तीनों भुजा प्राप्त कर लिए, क्यू आर यहाँ प्राप्त हुआ, पी आर यहाँ है और पी क्यू तो हिसाब में दिया ही है 5। समझ में आ गया। अब हमें निकालने क्या बोला, साइन पी कोस पी टेन पी। चलिए अगला पेज में चलते हैं और एक फिर से त्रिभुज का निर्माण पहले कर लेते हैं, है ना। ये P था, ये Q था और ये R था, जो कि हमने प्राप्त किया था, ये 13 था, ये 12 था और ये 5 दिया हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही प्राप्त किए हैं, आप चाहें तो एक बार पुनः देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही है। और अब हम क्या करेंगे, जो निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है देख लीजिए, यहाँ पर साइन P बोला है ना, साइन P कोस P और टेन P, याद रखेंगे साइन कोस टेन और तीनों में P, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो साइन P कोस P और टेन P बोला है निकालने के लिए। तो साइन P बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कोस P बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन P बराबर लंब बटा आधार। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो P के हिसाब से देखेंगे, देखिए थीटा कौन है, P, मतलब ये कोना जो है ना ये मेरा थीटा है, तो इसके हिसाब से भैया सम्मुख कौन, मतलब सम्मुख भुजा ये है, ये लंब है अपना, तो लंब कितना है 12 है। अब बट कर्ण कितना है, तो कर्ण तो बदलता नहीं, तो यही रहेगा 13, आंसर हो गया। और कोस P के हिसाब से आधार 5 है और कर्ण तो बदलेगा नहीं 13, और टेन P के हिसाब से, तो P के हिसाब से लंब बटे आधार, तो लंब 12 आधार 5, तो सीधा 12 बटे 5, ये तीनों अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।